आप देख रहे हैं एसएमसी आवाज सैफी अब्बास के साथ। एसएमसी आवाज में एक बार फिर आपका स्वागत है। आपने कहावत सुनी होगी, बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। लेकिन अगर कहावत इससे कुछ अलग हो जाए कि छोटे मियाँ तो छोटे मियाँ, बड़े मियाँ भी सुभान अल्लाह। हम बात कर रहे हैं सिंगरौली विधायक रामलल्लू वैश्य की, जो सिंगरौली के विधायक हैं और पिछले 3 पंचवर्षीय से वो लगातार विधायक हैं। लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं वो अपने उस मेयर के कार्यकाल को याद करते हैं, जब सिंगरौली के विकास के लिए काफी कुछ वो कर रहे थे। और उनका ये कहना है कि अगर उन्हें मौका मिले तो वो एक बार फिर मेयर बन सकते हैं। जैसे ही उन्होंने ये बात कही, वो लोग जो मेयर का सपना सजोए हुए थे, खुद उनकी पार्टी में कई लोगों का दिल टूट सकता है। और ये बातें वो कई मौके पर कह चुके हैं। भले ही उन्होंने हंसते हुए कहा कि जिस तरह से मेयर प्रत्याशियों के उनको लेकर घमासान चल रहा है, अगर इसी तरह की स्थिति बनी रही तो वो मेयर भी बन सकते हैं। मकसद है सिर्फ सिंगरौली का विकास। और हम आपको बता दें कि रामलल्लू वैश्य को उनके सीधे सरल और सच्चे स्वभाव के लिए जाना जाता है और मन में वो कोई बात नहीं रखते। कुछ बातें जो लोग बोलने में भी हिचकिचाते हैं, उसको भी वो बिल्कुल कहने से पीछे नहीं हटते। और जिसको वो कहते हैं, कहीं ना कहीं वो उनके मन की वो बातें होती है जिसके लिए वो तैयार भी रहते हैं। ऐसे में जिस तरह से उन्होंने मेयर के लिए एक पत्ता खोला है, हालांकि लोगों के गले से नहीं उतर रहा है, क्योंकि कोई विधायक होकर दोबारा मेयर के लिए कैसे सोच सकता है। लेकिन ये सिंगरौली विधायक रामलल्लू वैश्य हैं और ये सीधे तौर पर जनता से जुड़े हुए हैं। सिंगरौली के विकास को लेकर हमेशा से गंभीर रहे हैं। तो बातें बहुत दूर तक जाएंगी, चाहे किसी का दिल टूटे ना टूटे। लेकिन इसके साथ साथ जो दूसरी पार्टी के प्रत्याशी हैं, अगर वाकई में ये मेयर के लिए खड़े हो जाए तो उनके लिए भी एक बड़ी चुनौती तो बन ही सकते हैं। पर दो कार्यकाल बीत गए, पूर्ण नहीं हुआ। आपको बताएं, इसी बात को लेकर ये प्रियंक मिश्रा जी जिला पंचायत सीओ कह रहे थे कि विधायक जी एक बार महापौर आप हुआ। हम लोग तो आप बाद में आए, पर आपकी जो सोच थी और काम को सारे लोग कहते हैं कि महापौर तो होना ऐसे चाहिए जो काम कर सके। हमने कहा अब देखिए, ऐसा है कि समय की बात है, अब तो बहुत आगे बढ़ चुके हैं, हम लोग दूसरे लाइन में चले गए। पर जैसा निर्देश होगा प्रदेश का नेतृत्व का, वैसा फिर किया जाएगा और जो भी रहेगा करेंगे। और पिछले कार्यकाल में तो मैंने बहुत सोच विचार किया कि आदिवासी महिला के लिए आरक्षित हुआ और बनाया भी, पर वो लोग अपने हिसाब से काम किए, कोई पूछे नहीं। और मुझे इस बात का जरूर कष्ट था। पर आज 1 साल जरूर हो गया कि लोग घर बैठ गए। जब नगर निगम में सारे प्रस्ताव हमारे ही चल रहे हैं। आपसे दो सवाल है छोटा सा। एक तो ये है कि नगर निगम क्षेत्र में विकास को एक बार फिर से रफ्तार देने के लिए आपके कार्यकाल में जब आप महापौर थे तो काफ़ी कुछ बेहतर चल रहा था, ये आपने भी कहा। तो क्या एक बार फिर हम ये मान के चलें कि अगर आपको वहाँ से कुछ निर्देश मिलता है, तो आपने जैसा भी कहा भी, तो क्या महापौर की भूमिका के लिए भी आप अपने आप को तैयार कर रहे हैं? अभी तो ऐसा कुछ नहीं है, पर प्रदेश नेतृत्व यदि चाहेगा तो संभव भी है। तो यानी जो काम करेगा वही उस तरह के पद की शोभा बढ़ाएगा। बिल्कुल। अच्छा, महापौर विधायक में कोई प्रतिबंध नहीं है। महापौर का भी लड़ सकते हैं, नहीं भी लड़ सकते, अलग बात है। पर उसे लड़ने का कोई इरादा नहीं है। पर आप ये देखेंगे कि जब महामारी ज़्यादा होगी तो इसके अलावा हमने अभी पिछले दिनों जो रोजगार मेला लगा हुआ था वो कितना सफल रहा, और जिस तरह से 7,000-8,000 के लिए जो युवा बेरोजगार हैं वो उस मेले में पहुंचे थे, उसकी जमीनी हकीकत क्या है और क्या खुद उन्हें लगता है कि जिस तरह से हजारों बेरोजगार इस रोजगार मेले में गए थे, इससे सिंगरौली में बेरोजगारों की समस्याएं क्या कुछ कम होती दिखाई दे रही हैं। और जब सिंगरौली के बेरोजगार जो है इसी तरह से नौकरी के लिए तरसते रहेंगे तो क्या वाकई में इसे सिंगापुर कहा जाएगा? इस पर भी हमने उनसे बात किया और उन्होंने अपनी बात रखी। इस मौके पर सिंगरौली विधायक ने और क्या क्या कहा, ये तो है। युवा बेरोजगारों पे बात करेंगे। अभी रोजगार मेला लगा हुआ था और उसमें हजार बेरोजगार आए थे 7,000-8,000 के लिए, जो न्यूनतम से भी काफ़ी कम है। लेकिन उसमें भी काफ़ी मारामारी थी, वैकेंसी कम थी, जॉब कम थी, एक्सपीरियंस नहीं था। और स्थितियाँ, रोजगार मेला कितना सफल रहा ये आपके सामने ही है। तो ये जो बेरोजगारों के लिए कुछ बेहतर होना चाहिए, इस पर ज़मीनी जो हकीकत है उससे अलग क्यों चीज़ें दिखाई दे रही हैं? प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश ये हुआ कि प्रत्येक महीने रोजगार मेला आयोजन किए जाएंगे और 1 लाख
प्रदेश में युवाओं को प्रति महीने रोजगार देने की बात। मुझे ऐसा लगता है कि अभी तो यह शुरुआत थी और सिंगरौली ये बात सही है कि औद्योगिक नगरी के चलते हर घर में लड़के पढ़ के बेरोजगार हैं, इसको कोई नकारा नहीं जा सकता। और हम लोग भी यही चाहते हैं कि कानून ऐसा बनना चाहिए। हम 70% बेरोजगारी देने की बात को लेकर के यदि बने रहेंगे तो संभव नहीं हो पाएगा। तभी संभव है जब स्थानीय लोगों को रोजगार देने के लिए कानून बनाया जाएगा। इस मध्य प्रदेश सिंगरौली सीधी जिले के लोगों को, उत्तर प्रदेश के सोनभद्र मिर्जापुर जिले को, जैसा कि जब ये कोल माइंस खुला उस समय दोनों जिलों से एम्प्लॉयमेंट के थ्रू भर्तियां होती थी। अच्छा, ये जो रोजगार मिला जी परिस्थितियां ले आके कानून बना देंगे कि इन दोनों जिलों के लोगों को, युवाओं को पहले भर्ती की जाएगी। जब भर्ती फुल हो जाएगी इसके बाद अन्य जगह के लोगों को भर्ती किए जाएंगे। अच्छा, जब वैकेंसी कम रहती है हमारे क्षेत्र में विभिन्न जिलों प्रांत के लोग रहते हैं, उनके लड़के पढ़ लिख के भी बेरोजगार हैं। बिल्कुल सबको हम तो समाहित करते हैं, पहले सिंगरौली वासियों को जो रह रहे हैं उनको सबको मौका दो, तभी संभव है और तभी सिंगापुर का प्रदेश होगा, नहीं तो संभव नहीं हो पाएगा। अच्छा, एक बहुत छोटी सी बात, जिस तरह से रोजगार मेले में हजारों बेरोजगार आए थे और वैकेंसी बहुत ही कम थी, तो क्या आपको लगता है कि ज़मीनी हकीकत में ये रोजगार मेला सफल हो पाया? देखिए, रोजगार मेला का शुरुआत था, बेरोजगार बहुत थे, कंपनियां आई कम। मैं अगले बार के लिए कलेक्टर से कहा हूँ कि ये सुनिश्चित करें कि एनसीएल में वो भी कंपनियां जो भी आई है उनका कितने मेन पावर हैं और कितनी आवश्यकता है, और उनको भी तुरंत आवश्यकता के अनुसार ये काम में यदि लेते हैं तो कुछ बेरोजगारी दूर हो सकती है। नहीं, अभी तो मैं पेपर में कल पढ़ रहा था कि 500 कुछ लोगों की नियुक्तियां हुई है और 5000 के लोगों ने आवेदन किया। तो क्या है, उनके मुंह में जीरा है भी तो कहना नहीं चाहिए। पर सवाल ये है कि आने वाला भविष्य यदि इसी तरह का रहेगा। इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि सिंगरौली में बेरोजगारों की समस्या काफी बड़ी समस्या है और रोजगार मेले में जिस तरह से हजारों की भीड़ दिखाई दे रही थी, जो 7000 8000 के लिए भी हर तरह की एड़ी चोटी का जोर लगाए हुए थे कि उन्हें काम मिल जाए। इससे ये तो कहा जा सकता है कि जनप्रतिनिधियों ने बातें तो बहुत की हैं, लेकिन बेरोजगारी की समस्या आज भी वहीं बनी हुई है। खबरों के लिए एसएनसी आवाज देखते रहिए। एसएनसी आवाज के साथ सैफी अब्बास। आप देख रहे हैं एसएनसी आवाज सैफी अब्बास के साथ।